लखनऊ कोच केयर सेंटर सिक लाइन में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक सीएम तिवारी के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह किया गया आयोजित। कार्यक्रम का संचालन एनबी सिंह द्वारा किया गया। कोच केयर सेंटर के कार्यालय अधीक्षक सीएम तिवारी अपने 37 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करते हुए 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस अवसर पर रेलवे विभाग के कर्मचारियों व पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्र पहनाकर व उपहार प्रदान कर उनका सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए कोच केयर डिपो के सीडीओ प्रेमचंद शुक्ला ने सीएम तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम तिवारी विभाग में कार्यालय अधीक्षक के साथ एनआरएमयू के उपाध्यक्ष भी रहे। संगठन में जुड़े रहकर विभाग के कर्मचारियों के हित के लिए सदैव संघर्षशील रहे। उन्होंने आर्ट ब्रेकडाउन गैंग के 42 कर्मचारियों को आर्ट भत्ता लाभ के लिए संघर्ष कर उनके हित के लड़ाई लड़ी और विजयी रहे। उन्होंने 300 कर्मचारियों के पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि लाभ की भी लड़ाई लड़ी, जो कि 2016-2021 तक पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत पुनः से वेतन निर्धारण कराकर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ दिलाया। सीएम तिवारी ने कहा कि अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के हित के लिए सदा संघर्ष किया था और करता रहूंगा। उन्होंने विभाग के कर्मियों के रिटायरमेंट पर आयोजित विदाई समारोह में उपहार के लिए चंदे के लिए दबाव बनाने वालों का पुरजोर विरोध किया। इस अवसर पर भूतपूर्व मंडल उपाध्यक्ष एनआरएमयू आर सिंह, भूतपूर्व सीनियर डीएमई संदीप मुखर्जी, सीडीओ प्रेमचंद शुक्ल, एनबी सिंह, सुरेंद्र त्रिवेदी, रविंद्र मोहन श्रीवास्तव, के मिश्रा, विपुल श्रीवास्तव, राम दिनेश यादव, अमर अब्बास, सुनील कुमार, राकेश भट्ट, हरि प्रकाश पांड्य, संजय बाजपेयी, ज्योति प्रकाश सिंह, कृपा शंकर, सागर जैन व विभाग के सैकड़ों कर्मचारी और पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रमोहन तिवारी जी, इनके सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री तिवारी जी से मेरी मुलाकात जो है कार्यभार ग्रहण करने से 10 दिन बाद हुई, 15 अगस्त में, और मैंने इनका कार्य देखा और बहुत प्रशंसनीय रहा और इन्होंने श्रमिक हितों का बहुत ध्यान रखा अपने कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिलनसार व्यक्तित्व हैं और आप जो है 30 तारीख को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके रिटायरमेंट सेवानिवृत्त भविष्य की भगवान से कामना करते हैं, दीर्घायु रहें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। और यहाँ मेरे लायक, इस कोचिंग डिपो के लायक कोई काम हो तो ज़रूर हमसे बताएं। हम तुरंत उसका जो है समस्या अगर कोई यहाँ से होगी तो ज़रूर निदान करेंगे और कभी भी यहाँ आए तो हम लोगों से मुलाकात करते रहें। धन्यवाद। इस रेल में आने के बाद CNW जैसे डिपार्टमेंट में बहुत मतलब एक कठिन परिस्थितियों का सामना करके गुजरना पड़ता है। यहाँ का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। यहाँ बरसात, ठंडी, एनी टाइम कोई भी मौसम हो, यात्रियों का ध्यान रखने के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा कराने के लिए ये हमारा डिपार्टमेंट हमेशा दिन रात तत्पर रहता है। और ये विचार कि हमारे किसी भी भाई रेल यात्री हमारे ही परिवार के हैं तो उनको कोई असुविधा ना होने पाए, इसलिए हमारे यहाँ दिन रात परमानेंट लोग ड्यूटी करते रहते हैं, बरसात हो, ठंडी हो, हर मौसम में। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। इतना बढ़िया से उनका सहयोगात्मक नेचर रहा है। जो भी अधिकारी रहे हैं कि परिस्थितियों को समझते हुए भी कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा स्टाफ का सहयोग करते रहते हैं। और इसी तरह से मेरी जो है यहाँ आपके बीच में हमारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं, सहकर्मी हैं, ये मेरा परिवार, इसके बारे इनके साथ हम 37 साल तक रेल सेवा में कार्य करने के बाद अब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। जब मैंने यहाँ अपना पहला दिन शुरू किया था उस समय मन में बहुत सी आशाएं और उत्सुकताएं थी। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि यह सफ़र केवल नौकरी का नहीं बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और एक परिवार का हिस्सा बनने का रहा। रेल सेवा ने मुझे केवल रोजगार ही नहीं दिया बल्कि अनुशासन, समय की कद्र और टीम भावना भी सिखाई। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमेशा मार्गदर्शन दिया और साथ काम करने वाले
साथियों ने हर कठिन परिस्थितियों में आसान बना दिया। रेल परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ एक दूसरे का साथ देते हैं। हम केवल सहकर्मी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आज विदाई के इस क्षण पर मन भारी हो रहा है। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। आपके सहयोग और स्नेह के बिना यह लंबा सफ़र पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं था। आने वाले समय में भले ही मैं रोज़ आपके साथ काम न कर पाऊँ, लेकिन मेरा मन हमेशा रेल परिवार से जुड़ा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह विदाई केवल शारीरिक रूप से है, भावनात्मक रूप से मैं हमेशा अपने रेल साथियों के साथ ही रहूँगा। हमारे यहाँ ब्रेकडाउन गैंग हुआ करती थी। ब्रेकडाउन गैंग चलती रही। ओवर टाइम बहुत डिले हुआ करता था। बड़ी उसमें अनियमितताएँ थी। मेरे आने के बाद उन अनियमितताओं को मैंने ख़त्म किया। उसके बाद एक ART 140 टन की मेरे यहाँ एक्स्ट्रा आई, जो डेलमेंट अटेंड करने के लिए आई। जब वो आई तो उनके स्टाफ को अलाउंसेस भत्ते नहीं मिल रहे थे। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। हमारे अधिकारियों ने और हमारे सीनियर साथियों ने सब अपना जो सुझाव दिया और हमारे सीनियर अधिकारी श्री कौस्तुभ मणि पांडे जी थे, वो बड़ा खुश हुए। कहे तिवारी बड़े भले की बात आपने करी है, बट इसमें एक काम मुझसे वादा करो कि मैं आज से अलाउंस दूंगा, बट पीछे का एरियर लोग ना मांगे। आप जो लड़ाई लड़े हो जायज़ लड़े हो। तो उन्होंने एक कह करके उनका एक्स्ट्रा भत्ता जो है ART वालों का लागू किया, जिसमें हमारे लगभग 42 साथी थे। सबको उसका लाभ मंथली मिलने लगा। एक इसके लिए हम उनका कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सीनियर डीमी थे मिस्टर कौस्तुभ मणि पांडे जी, जिनके सहयोग से ये मेरा कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने बड़ा मतलब इसको सीरियस मैटर समझा और कहा नहीं, ये हक है एम्प्लॉई का, आप अच्छी बात उठाए हो। मैंने जो भी बात कभी किसी अधिकारी के पास ले गया, मेरी सब जायज़ मांगे रहती थी। कभी किसी अधिकारी ने मुझसे नहीं कहा कि आप अन्याय या अनुचित मांग कर रहे हैं। सभी अधिकारियों ने मेरा बराबर सहयोग दिया। हमारे वर्तमान सीनियर डीमी साहब अभी हमारे बड़े अधिकारी दिल्ली से आ गए हैं। उनके साथ यहाँ इंस्पेक्शन कराए। उसके बाद रायबरेली रेसकोर्ट फैक्ट्री में उनके साथ जाना हुआ, बात हुई थी, बट हो सकता है देर सवेर आ जाएं। हमारे साथ में हमारे सीनियर साथी, हमारे मंडल के सीनियर डीमी मिस्टर श्री संदीप मुखर्जी जी हमारे बीच में हैं, जिनके साथ हम लोगों का काम करने का शुरू से बढ़िया अवसर मिला। इनके द्वारा भरपूर सहयोग मिला और बढ़िया से इन्होंने हम लोगों को काम भी सिखाने का काम किया। मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे CDO साहब अभी थोड़ा नए ज़रूर आए हैं, लेकिन ये कि हम लोगों के संबंध, आपसी तालमेल इतने बढ़िया रहते हैं कि जिस काम के जायज़ मांग करी जाती है उस पर सब सहमति जताते हैं और हमेशा हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। मित्रों, एक छोटी सी बात इसी में और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे सीनियर डीमी साहब मुखर्जी साहब, हमारे बीच में हमारे ब्रांच अफसर CDO हुआ करते थे और हमारी मैडम विनीता श्रीवास्तव मैडम सीनियर डीमी थी। बहुत खूंखार लेडी थी, बहुत अनाप शनाप उल्टा सीधा स्टाफ को परेशान किया करती थी। फाइलों का काम जैसे कोई दिलचस्पी नहीं रहा करती थी। सारे हमारे अधिकारी, हमारे सीनियर सब परेशान रहते थे, जूनियर भी परेशान रहते थे, बट हम लोग भी दुखी हो गए। हमारे एक साथी शिवस इस समय है और बिहारी बाबू, हम वो दोनों लोग साथ गए तो उनसे बात नहीं बनी। तो मैंने कहा कि यार भाई ऐसा करो, फाइल इनकी मैडम की है, मैडम की दे दो। वो साथी मेरा ज़्यादा गुस्से में आ गया और फाइल मैडम की मेज़ पे फेंक दिया और कहा जाइए, अब नहीं करोगी तो हम जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से लौट के आए। सीनियर डीमी थी, आप हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने साहब को फ़ोन किया, मुखर्जी साहब को, कहा वो काला वाला जो आया था उसको भेजो मेरे पास, हम उसकी क्लास लेंगे, और एक उसके साथ जो तिवारी बाबू था उसको भी भेजना।
तो आपने सीधे मना कर दिया कि यहाँ ये सब यूनियन के हैं, मुर्दाबाद करेंगे, हमें बैठने नहीं देंगे, हम जीने नहीं पाएंगे, ऐसे हम नहीं भेज पाएंगे। एक एक करके कहो तो भेज दें। कहें पहले काले वाले को भेजो, तो नाम तो उनका पता नहीं था, लेकिन उस समय हमारे यार्ड में एक एसएससी हुआ करते थे, मिस्टर जीतू साहब, बहुत पढ़े लिखे काबिल एसएससी थे। तो साहब ने उनको बुलाया, धीरे से हम लोगों से कहा कि आप लोग ठीक है, अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिए हो हमसे तो हम आप लोगों को बचा देंगे। उनको बुला के कहा जाओ, आपको सीनियर डी में विनीता मैडम ने बुलाया है, उनके पास भेज दिया। अब जब उनके पास भेज दिए तो उन्होंने कहा क्यों, कैसे आए हो? कहे आपने बुलाया, मैंने आया। क्या करते हो? कहना हम एसएससी हैं। कहाँ काम करते हो? गुड्स यार्ड के इंचार्ज हैं। तो उन्होंने कहा सूरज शकल से तो नहीं लगते हो। तो उन्होंने कहा मैडम, चूँकि मैडम बहुत खूंखार थी और वो भी पढ़े लिखे थे, बहुत सीधे थे, बट प्रताड़ित करने के बाद कोई भी आदमी बहक सकता है। उन्होंने एक ही जवाब दिया, कहा मैडम शादी की ज़रूरत केवल शादी विवाह में होती है, आप जिस काम के लिए बुलाई हैं उसकी बात हमसे करिए। मैडम बहुत नाराज़ हुई और उनको वापस कर दिया। साहब से कहा, मैंने काले वाले को कहा था भेजने के लिए, साहब ने कहा सबसे काला तो वही था, उसी तो मैंने भेज दिया, नाम तो आपने किसी का बताया ही नहीं। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों के बीच में आपसी तालमेल इतना बढ़िया रहा करते थे कि हमारे साथी सहयोगी जो भी अधिकारी रहते थे, इतना बढ़िया से तालमेल से हम लोगों का साथ देते थे, काम करते थे, कराते थे, पूरा सहयोग देते थे। मतलब हम शुरू से आपके साथ लगभग 9 सालों तक काम किए। आपने हमें ऐसे ऐसे गुण सिखाए, ऐसे ऐसे मतलब तरजीह दी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जो भी काम डिपो में कोई बड़ा काम रहा है आज तक, बड़े से बड़ा काम रहा है, आपके आशीर्वाद से, आपके दिए हुए मार्ग निर्देशन से चलते हुए मैंने वो सारे बड़े बड़े काम अपने डिपो के आपके आशीर्वाद से मैंने उसको पूरा कराने का काम किया। हाँ, ये आपने पूछा कि रेल में रिटायर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं। मित्रों, पैसे खर्चे होते हैं, आपने सही कहा। कुछ लोगों की नीयत केवल चोरी करने की बन चुकी है। चोरी इस कदर करते हैं कि कोई रिटायर होता है तो स्टाफ से मतलब दबाव में जोर ज़बरदस्ती करके चंदा लाओ, तो उसको कार देनी है, तो उसको स्विफ्ट देनी है, तो उसको स्कॉर्पियो देनी है। इस तरह के दबाव बनाए जाते हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। बट मैं जब से इस यूनियन में आया, न मैंने इस कार्य को होने दिया, न करने दिया, न करने दूंगा। मित्रों, आज भी हमें पता लगा कि हमारे कुछ साथी गए थे, हमारे यहाँ एक गाड़ी चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, हमारे 2 साथी एसएससी वहाँ काम करते हैं, तीसरे साथी हमारे लीलन में काम करते हैं। उन्होंने हमसे बताया कि यार कुछ यूनियन वाले आए हैं जो 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि चंदा दो, उनकी नेताजी की रिटायरी है। मित्रों, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यूनियन का एक घिनौनाकृत यूनियन को नहीं करना चाहिए। स्टाफ को सकुशल एक लिमिटेड दायरा है, हमारे यहाँ का कार्यालय द्वारा खुद किया जाता है। इसमें इतना आगे बढ़ चढ़ के किसी को गाड़ी देने का, घोड़ा देने का, बंगला देने का, ये प्रथा का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये प्रथा हम चाहते हैं कि बंद हो जाए। मित्रों, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।